हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी स्पेशल सीरीज में आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं आज के पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी। 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बक्सर नगरपालिका बिहार में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किसने किया? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने। और कहाँ पे? बक्सर नगरपालिका बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित इस तकनीक का चयन जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किया गया था। जो बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन हुआ है वो किसके द्वारा विकसित है? तो गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा। और इसका चयन कब हुआ था? जून 2020 में। कौन से मिशन के द्वारा? तो वेस्ट टू हेल्थ मिशन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है और इसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है। जो ये मिशन है जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी, ये जो भारत सरकार का एक मिशन है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्थापित भट्टी एक क्या है? पोर्टेबल मशीन है। बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्थापित भट्टी एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के जरिए प्रबंधन करने में सक्षम है। इसका फ़ायदा क्या है? तो जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के जरिए प्रबंधन करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बक्सर में स्थित बायोमास गैसिफिकेशन आधारित बिजली उत्पादन प्रणालियों के MNRI अनुमोदित निर्माता गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव करेगा और इसके बाद बक्सर जिला प्रशासन इकाई के संचालन को संभालेगा। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो 3 महीने के लिए कौन करेगा? गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स। और इसके बाद बक्सर जिला प्रशासन इकाई के संचालन को संभालेगा। पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी और मूल्यांकन बक्सर जिला प्रशासन और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 15 जुलाई 2021 को राजभवन स्थित दरबार हॉल में मेजर जनरल राजपाल पूनिया द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण किया। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन खुखरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने। और इसका लोकार्पण किसने किया? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑपरेशन खुखरी का संबंध भारतीय सैनिकों द्वारा अन्य देशों के सैनिकों के साथ सियरा लियोन के जंगलों में शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान से है। ऑपरेशन खुखरी क्या है? तो भारतीय सैनिकों द्वारा अन्य देशों के सैनिकों के साथ सियरा लियोन के जंगलों में शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान से है। इसके अंतर्गत 233 भारतीय शांति सैनिकों को वहां के क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा के विद्रोही गुट के आक्रमण से सुरक्षित निकालने की चुनौती थी। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय सैनिकों ने मेजर राजपाल पूनिया के नेतृत्व में 75 दिनों तक डटकर मुकाबला किया और खूंखार संगठन के विद्रोहियों को उसी के घर में हराकर वापस लौटाया।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण। राज्यपाल फागू चौहान ने 25 जून 2021 को राजभवन में डॉक्टर प्रोफेसर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि जो मेरी यादें है वो किसकी आत्मकथा है, तो प्रोफेसर विनय कारक की आत्मकथा है। और किसने लोकार्पण किया, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 25 जून 2021 को। डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बीपीएससी डेट भी पूछ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लोकार्पित पुस्तक मेरी यादें न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है, जो 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एक ऑप्शन में दे सकती है। जो मेरी यादें पुस्तक है वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में विधेयक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तो यहाँ से कोई खास पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ज्यूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा। साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी। कितनी सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी, तो 1/3 सीट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण। मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महोगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की। देखो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा पौधा लगाकर मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की, तो महोगनी प्रजाति का पौधा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं से कृषकों को 50 लाख पौधे उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बीपीएससी के लिए आपको डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं से कृषकों को 50 लाख पौधे उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 वर्ष पश्चात 60 रुपये प्रति पौधे दिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये जो योजना है मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण, इसमें कृषकों को 3 वर्ष के बाद 60 रुपये प्रति पौधे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई थी। हरियाली मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2012 में। बिहार से झारखंड अलग होने के उपरांत राज्य में हरित आवरण काफ़ी कम हो गया था, जो निरंतर प्रयासों से अब बढ़कर लगभग कितना हो गया है, 15%।
तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।